बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बर्दाश्त की। हमें बचपन से ही समझाया जाता है कि बर्दाश्त एक अच्छी चीज़ है, हमें बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि बर्दाश्त करने के कितने नुकसानात होते हैं। बाज़ औक़ात बर्दाश्त करने की वजह से हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हैं। बाज़ औक़ात हम इसी बर्दाश्त की वजह से एक नाकाम और बदहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी बर्दाश्त की वजह से बाज़ औक़ात लोग हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। ना शरीक हयात की नज़रों में इज़्ज़त होती है, ना बच्चों की नज़र में इज़्ज़त होती है, ना ससुराल वालों की नज़र में इज़्ज़त होती है। इदारों में हम देखते हैं कि जो शख्स सिर्फ बर्दाश्त करता है वो कामयाबी हासिल नहीं करता। तो बर्दाश्त करने के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। जी वजह क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरे से कहा कि हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। देखिए, बड़ा मसला ये कि हमें ये नहीं पता होता हमें कहाँ बर्दाश्त करना है और कहाँ बर्दाश्त नहीं करना है। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा हमें जहाँ बर्दाश्त करना होता है हम ये सोच रहे हैं कि हम क्यों बर्दाश्त करें, भाई हमें बर्दाश्त नहीं करना। और बाज़ जगह आपको बर्दाश्त नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, बर्दाश्त करना ज़रूरी है, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना ज़रूरी है, तो बर्दाश्त कर लो। तो मालूम करना यानी कि इस बात का जानना ज़रूरी है कहाँ बर्दाश्त करना है, कहाँ बर्दाश्त नहीं करना है। अच्छा, हम देखते हैं जब हमारे पास कॉल्स आती हैं ख़वातीन की, अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की, तो बहुत सी ख़वातीन जो है वो शिकायत कर रही होती हैं कि शौहर बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्से में गालियाँ दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो रहा है। घर का माहौल किस तरह ख़राब हो रहा होता है? ज़रा बच्चे ये सीख रहे होते हैं, जब बच्चे गाली देना शुरू कर देते हैं तो वो ओवरऑल पूरे घर के माहौल पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम उनसे दो सवाल करते हैं कि क्या ये ताल्लुकात आपके साथ इस तरह के उनके, यानी वो गालम गलोच मिसबिहेव करना वो आपके साथ कर रहे हैं, सबके साथ करते हैं? तो अगर वो कहती हैं कि नहीं, ये जो रवैया उनका वो सिर्फ मेरे साथ है, बाकी सबके साथ बिल्कुल सही रहते हैं, तो हम कहते हैं इसका मतलब इस बात ज़्यादा परेशानी की है कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो रही होगी, जिसकी वजह से उनका ये रवैया आपके साथ है, बाकी सबका तो रवैया नहीं है। क्या पता बहुत हर बात उनकी बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या पता कि आप जो है उनकी चीज़ों को ना समझ रही हैं, आखिर में वो आके आपको गुस्से से और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके बात करने मजबूर हो जाते हों। दूसरा जवाब ये आता है कि नहीं, ऐसा रवैया सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के साथ है, बल्कि इनके पेरेंट्स कहते हैं बचपन से ही ऐसे हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं अगर आपके शौहर की नेचर ही इस तरह की है तो फिर ज़ाहिर है आपकी उसमें ऐसी गलती नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में मोहब्बत के साथ और आहिस्ता आहिस्ता आप तब्दीली लेके आ सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, पहले तो मैं ये डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि बर्दाश्त जो है वो कहाँ नुकसानदेह और बर्दाश्त का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। बिल्कुल। कहते हैं कि यू गेट, ये मैं आपको जुमला बता रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन जुमलों में से एक है। यानी क्या? यू गेट वॉट यू टॉलरेट। आपको वही मिलता है जो आप बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल ऐसे। मिसाल के तौर पे मुझे जली हुई रोटी मिली और मैंने खामोशी से खा ली, कुछ नहीं कहा, तो मुझे जली हुई रोटी मिलती रहेगी जब तक मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, मिलती रहेगी। यानी बहुत सारे शौहर ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बीवी हमें सुबह गरम गरम नाश्ता दे, लेकिन वो ये बात बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो ये नाश्ता वो नहीं दे रही, तो उनको नाश्ता नहीं मिलता, या ठंडा नाश्ता मिलता है, या उनकी मर्ज़ी का नाश्ता नहीं मिलता। या बहुत सारी बीवियाँ चाहती हैं कि हमारा शौहर हमसे बदतमीज़ी ना करे, लेकिन वो बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रही होती हैं। तो जो चीज़ आप बर्दाश्त करते हैं वो चीज़ आपको मिलती रहती है। बुनियादी चीज़, अहम तरीन चीज़ वो ये है कि जो चीज़ आप बर्दाश्त करते हैं वो चीज़ आपको मिलती रहती है। और जिस दिन आप ये कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना, लोग अपनी गुर्बत को बर्दाश्त करते रहते हैं, गुर्बत को बर्दाश्त करते रहेंगे, गुर्बत मिलती रहेगी। जिस दिन वो ये कहते हैं कि बस भाई अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, अब मैं ये ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे एक डिफरेंट ज़िंदगी गुजारनी है, जिस दिन वो तहैया करते हैं 100% मुकम्मल, उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। यानी जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना, ये गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि लोग बर्दाश्त ना करने को समझते हैं बदतमीज़ी करना। जैसे भैया ने आपको दो सिचुएशन बताई। एक तो ये है कि एक शख्स वो है कि जो किसी से बदतमीज़ी नहीं करता, सिर्फ आपसे करता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपसे क्यों कर रहा है भाई, वो आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रहा है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो भाई आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हैं।
यानी इंसान बार बार कम्युनिकेट करता है बदतमीज़ी के अंदर कि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, और आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे। आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों उसको इतना गुस्सा आता है, पता नहीं वो क्यों बदतमीज़ी करता है, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो भाई अगर वो सिर्फ आपके साथ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं और आप मिस हैंडल कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप बदतमीज़ी करके सिचुएशन को और ख़राब कर दें। तो हम ये तो मशवरा कभी भी नहीं देते कि बर्दाश्त ना करने का मतलब ये है कि आप जो है वो बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि अगर हमें बर्दाश्त नहीं करना है, इसका मतलब ये कि हमें अपने राइट के लिए बोलना है, यानी हमें मिसबिहेव करना है, हम कुछ भी बोल सकते हैं आगे से। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सोचना है कि बदतमीज़ी मेरे साथ हो क्यों रही है, बिल्कुल। मैं उसकी वैल्यूज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, यानी उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझसे सेक्रीफाइस हो रही हैं। देखिए, हम ये बात आपको बता चुके हैं पहले भी वैल्यूज़ वाली वीडियो के अंदर कि मिसाल के तौर पे वजिया और हम दोनों का रिश्ता है। ये कहें कि भाई मैं तो ज़ुबैर का बड़ा ख्याल रखती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये 20 काम गिनवा दें कि मैं डेली बेसिस पे इनके ख्याल रखने के लिए 20 काम करती हूँ, तो लेकिन फिर भी हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे झगड़े हो रहे हैं, फिर भी ताल्लुकात ख़राब हैं। तो इनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप जिन 20 बातों का ख्याल रख रही हैं, क्या वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं? उनके लिए अहम तरीन 3 चीज़ें कौन सी हैं? अहम तरीन, कहीं वो तो सेक्रीफाइस नहीं हो रही? अगर ये कहेंगे कि हाँ वो तो मुझसे हो रही हैं, वो तो बार बार मुझसे ये बात कहते हैं, तो नाज़रीन अगर आप उसकी वैल्यूज़ को ही नहीं समझ रहे और वो काम नहीं कर रहे, तो फिर तो आपको जो तकलीफ़ें मिल रही हैं हो सकता है वो इसी तरह से मिलती रहें। लेकिन सेकंड बात ये बताइए कि एक शख्स वो है जो कि वाकई में है ही बदतमीज़, जिसके अंदर इतनी ईगो है, जो इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है, नरगिसियत का शिकार है, जिसके लिए उसकी ज़ात, उसकी ज़रूरियात से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। तो देखें, अब आपको सर्वाइव करना है उसके साथ, और आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करना है, और साथ साथ अपने आप को भी चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, अपने रिस्पॉन्सेज को चेंज करना है उसको। ये हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन, हमने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, हम तो रोज़ाना बात ही ऐसे लोगों से करते हैं। एक शख्स जो कि ज़िंदगी भर बदतमीज़ रहा, बीवी ने आके उसको जो रिस्पेक्ट दी और उसको ये एहसास दिलाया कि यार आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, आप तो एक बहुत अजीम इंसान हैं, आप में तो ये खूबियाँ हैं, हर इंसान में खूबियाँ होती हैं। उसने वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ को फोकस किया और उसको ये एहसास दिलाया कि आपकी जो खूबियाँ हैं वो तो बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। मिसाल के तौर पे आपके अंदर सखावत है, या मिसाल के तौर पे आप जो है वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, या मिसाल के तौर पे लोग तो समझते हैं आप बहुत गुस्से वाले हैं लेकिन आप तो बहुत नरम दिल हैं, वगैरह वगैरह। तो सामने वाले की उसने ख़ास बातों पे नज़र रखी और कहा आप में तो बड़ी अच्छी बातें, अब बंदा चेंज हो जाता है। तो नाज़रीन पहली बात ये समझ लीजिए, बर्दाश्त कर करके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें, क्योंकि अब हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं कि पहले शोहर बदतमीज़ी करता था, गालियाँ बकता था, औरत बर्दाश्त करती रही, उसके बाद बच्चे जब बड़े होने लगे, बच्चों ने भी गालियाँ बकना शुरू कर दी। बच्चों की आप बात करें, यहाँ एक बात कहूँगी मैं, जब पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि बच्चे हमसे मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बात नहीं मान रहे होते हैं, तो देखिए ये इंतहा होती है कि बच्चा जो आपसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दे। शुरुआत तो असल में कहीं और से हुई होती है, यानी जब वो फर्स्ट टाइम चीखा होता है या फर्स्ट टाइम उसने आपसे ये कहा होता है मुझे ये काम नहीं करना है, उसने बदतमीज़ी से आपको मना किया होता है, आपको वहीं पर उसको रोकना होता है। आपने बर्दाश्त कर लिया उसका रवैया, आगे जाके बच्चा जो है मिसबिहेव भी करेगा आपके साथ, आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा, और बाद हम देखते हैं कि बच्चे वालिदैन पे हाथ भी उठा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे एकदम थोड़ी पहुंचते हैं, ये हमारी बर्दाश्त है जो उनको यहाँ तक लेके आ जाती है। नाज़रीन बर्दाश्त मत कीजिए, छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बुरी तरह मुतासिर हो रही है, आपको गालियाँ बकना, आपके ऊपर हाथ उठाना वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। आप अपना रिएक्शन दिखा सकते हैं थोड़ा सा संजीदा होके, लेकिन ज़रूरियात पूरी करना मत छोड़िए। मतलब अगर आप शौहर हैं तो आप ज़रूरियात तो पूरी करते रहें, लेकिन ये ना हो कि आप बिल्कुल ही हर बात का ख्याल रखना शुरू कर दें। नहीं, आप थोड़ा सा जाहिर करें कि मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं हर्ट हुआ हूँ, या ख़वातीन हैं तो उनको दिखाना चाहिए कि हम हर्ट हुए हैं, हम ये बदतमीज़ी हमें पसंद नहीं है। थोड़ी सी संजीदगी तो दिखाएं, लेकिन ज़रूरियात पूरी करते रहें, तो चीज़ें इस तरह भी बेहतर हो सकती हैं। या ख़ुद कोई तरीका सोचिए कि किस तरह से मुझे अपने आप को चेंज करना है, या किस तरह मुझे दूसरे को चेंज करना है। हमारा दिमाग हमें जवाब दे देगा, क्योंकि यहाँ इस वक्त हम बैठ के हज़ारों किस्म की सिचुएशन होती हैं, हम हमारे सिचुएशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह से काउंटर करना है।
हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है और आपको अपने आप को सही, चेंज करना चाहिए। नाज़रीन, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है, एक पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारी है, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारी है, एक मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारी है, एक शानदार लाजवाब ज़िंदगी गुजारी है। इसी ने तो हमें पैदा किया गया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।